हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम वाहन के प्रत्येक भाग की चर्चा नामक टॉपिक पर जो टर्बो चार्जर है उस विषय पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये हाईको ड्राइवर से संबंधी जो क्रैश कोर्स है उसका एक भाग है और इसका ये चौथा भाग है, वो आपके सामने मैं अभी पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके अलावा बात करें कि जो जैसे ये जो क्रैश कोर्स है, ये थ्योरेटिकल क्रैश कोर्स चल रहा है, इसके तुरंत बाद ही हम जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी सीरीज लेकर आने वाले हैं और उसमें प्रत्येक जो भाग है उसके क्वेश्चन है उसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों, आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी चिंता न करें। इसके अलावा जो 10 जनवरी है, 10 जनवरी को हमारा जो मॉडल पेपर है उसकी सीरीज है वो चालू हो रही है। तो दोस्तों, आप चिंता न करें, आप सबके लिए अच्छा कंटेंट है वो तैयार किया जा रहा है और आपको मॉडल पेपर में बहुत ही अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो आप सबको देखने को मिलेंगे। जो रोड साइड मरम्मत का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, मैं दोस्तों इसके अलावा बात करूं कि जो आपका जो सिलेबस है उसके जो 30% जो क्वेश्चन है वही आपका सिलेक्शन का जो मुख्य पार्ट है वो होंगे दोस्तों। तो उसमें जो ये रोड साइड मरम्मत का जो टॉपिक है, वाहन के बारे में जो तकनीकी जानकारी है, यही भाग सबसे महत्वपूर्ण है। जो रोड साइन है, ट्रैफिक साइन है, या सड़क मार्किंग है, या जो मोटर व्हीकल एक्ट है, तो इस प्रकार के, या ये कहें कि इसके अलावा जो वाहन की जो बेसिक नॉलेज है उन सब के बारे में सभी लोग जानते हैं। वो कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है और उसके संबंध में भी जो चीज़ें बची हुई हैं उन पर मैं आगे वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का ये टॉपिक, टर्बो चार्जर। दोस्तों, इससे पहले जो 6 जनवरी के को आपके सामने क्रिस कोर्स 2 भाग 2 में आपके सामने मैंने 5 क्वेश्चन रखे थे और उनका जो जवाब है, दोस्तों ने काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं और लगभग दोस्तों ने सही जवाब दिया है। उनका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न था हमारा कि वाहन में लगी एक्सल या शाफ्ट का सही क्रम बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 में डिफरेंशियल, प्रोपेलर, रियर एक्सल, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल एक्सल, फ्रंट एक्सल, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल एक्सल, रियर एक्सल, उपरोक्त तीनों सही है। तो जो ये प्रश्न था इसका जो सही उत्तर था, सही ऑप्शन सही था और लगभग दोस्तों ने 90% दोस्तों ने इसका उत्तर है वो सही दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करें जो गाड़ी का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमने देखा था कि जो बीच में सब चीज़ें जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें प्रोपेलर शाफ्ट होती है, उसके बाद में जो डिफरेंशियल एक्सल होती है पिछले पहियों के बीच में, और उसके बाद में जो रियर एक्सल होती है वो पीछे, सबसे पीछे होती है, और जो फ्रंट एक्सल है दोस्तों ये सबसे आगे वाले पहियों के बीच में होती है। तो इस प्रकार ये जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें, दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि जो गियर बॉक्स का काम है वो नहीं है, कि गियर बॉक्स का काम नहीं है दोस्तों। तो इसके संबंध में जो पहला ऑप्शन था, वाहन को रोड व लोड के हिसाब से चलने हेतु, तो ये विकल्प सही है, ये काम का है, गियर बॉक्स का काम है। क्यों, वाहन है वो रोड के हिसाब से चलेगी, रोड अच्छी है तो उच्च गियर में चलेगी और रोड खराब है तो नीचे गियर में चलेगी। लोड है, लोड के हिसाब से भी गियरों को बदलना या ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो स्पीड को कम या ज़्यादा करने में भी गियर काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, पहला सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा है ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने हेतु, टॉर्क प्राप्त करने हेतु, और चौथा है इंजन की शक्ति को जोड़ना और तोड़ना। तो ये जो इंजन की शक्ति को जोड़ना और तोड़ने का जो काम है वो आप सबको पता है क्लच करती है, ये गियर का काम नहीं होता है दोस्तों। तो इसके अलावा दूसरे प्रश्न का उत्तर दे हो गया। इसके अलावा तीसरा प्रश्न था हमारा कि प्राइम मूवर को भी कहा जा सकता है, मतलब प्राइम मूवर का जो दूसरा नाम है वो क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है इंजन, क्लच, एक्सल और गियर। तो दोस्तों, मैं बात करूं जो इंजन है उसका नाम है प्राइम मूवर। दोस्तों, ये क्यों हुआ, मैं आप सबको पता है। इंजन क्या होता है, इंजन इंजन जिसे कहते हैं जिसमें गति होती है या किसी कार्य को करने में हमारी सहायता करे, उसे इंजन कहा जाता है। उसी प्रकार जो प्राइम मूवर है, इसको साधारण शब्दों में कहें तो ये प्राथमिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, जो काम की शुरुआत करता हो उसे प्राइम मूवर कहते हैं। इसलिए प्राइम मूवर को इंजन भी कहते हैं और इंजन को प्राइम मूवर भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सबके लिए, तो आप इस शब्द को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हुए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, गाड़ी की बॉडी है वो बनाई जाती है, जो गाड़ियों की जो बॉडी होती है वो किसकी बनाई जाती है। नंबर 1 आयरन या स्टील की। स्टील जो आयरन है उसी का एक शुद्ध रूप है स्टील। एल्यूमिनियम की, ए और ब दोनों, वो किसी भी धातु की। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम हल्की धातु होती है वजन में और जो आयरन है वो भारी धातु होती है। तो इन दोनों का मिश्रण भी काम में लिया जा सकता है। अगर बॉडी को हार्ड चाहिए, मजबूत चाहिए तो आयरन की बना लो, और अगर थोड़ी सी वजन में हल्की चाहिए तो एल्यूमिनियम की बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो एल्यूमिनियम है और आयरन है दोनों ही बॉडी बनाने में काम आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके सामने मैंने एक साइन है वो पेश किया था कि ये साइन इंगित करता है। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि ये साइन है वो क्या इंगित कर रहा है। आपके सामने आप देख सकते हैं कि एक जो सीधी रोड है, चौड़ी रोड है, और आगे एक छोटी सड़क है वो आ रही है, और यहाँ एक किसका सिग्नल है, गति सीमा का सिग्नल है। तो ये गति सीमा यहाँ क्यों आई है, क्योंकि जिस बड़ी सड़क से आप गुजर रहे हैं सामने उसमें क्या है, एक छोटी क्रॉस रोड है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि माइनर रोड अहेड, मतलब जो सामने है छोटी सड़क है। स्पीड लिमिट, जो मतलब जो सामने छोटी क्रॉस रोड आ रही है उसके कारण जो स्पीड सीमा है वो बताई गई है दोस्तों। तो इस प्रकार जो हमारा जो
पीछे क्वेश्चन नंबर 5 में जो सिंबल था, बहुत ही अच्छा सिंबल था, और इसका उत्तर है वो कई कई दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब है इसका दिया है, और कई दोस्तों ने जो पार्श्व सड़क की बात कही है, तो इस प्रकार ज़्यादातर लोग हैं उन्होंने इसका जो उत्तर है सही किया है दोस्तों। तो सामने छोटी क्रॉस रोड के कारण है वो स्पीड की सीमा वहाँ निर्धारित की गई है। तो दोस्तों अब होती है आज के हमारे टॉपिक पर चर्चा। आज का हमारा जो टॉपिक था टर्बो चार्जर, उससे संबंधित है सुपर चार्जर। सुपर चार्जर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सुपर चार्जर आसान शब्दों में एक एयर पंप है जो इंजन की शक्ति से चलाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सुपर चार्जर होता है किसकी शक्ति से चलाया जाता है, इंजन की शक्ति से। इसके अलावा बात करें, यह काफ़ी मात्रा में सिलेंडर में हवा भर पाता है, और इसका काम क्या होता है, सिलेंडर में हवा भरना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें जो आपके सामने आई है कि एक तो सिलेंडर में हवा भरना और एक इंजन की शक्ति से चलना। ये कौन होता है, सुपर चार्जर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें, हम यह भली भांति जानते हैं कि इंजन की हॉर्स पावर पर हम यह भली बात जानते हैं कि इंजन की हॉर्स पावर निर्भर करती है कि हम कितनी हवा सिलेंडर में भर पाते हैं ताकि वह पूरी तरह फ्यूल को जला पाए और उसमें हॉर्स पावर मिले। दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो इंजन का सिलेंडर होता है उसमें जो एयर कंप्रेसर होता है, एयर का जो कंप्रेशन होता है उसकी वजह से ही क्या है, फ्यूल है वो जलता है। तो जो इंजन में वायु का जो कंप्रेशन होगा वही उसी पर डिपेंड करेगा कि इंजन में कितनी पावर निकल रही है। तो दोस्तों इसके लिए सुपर चार्जर की व्यवस्था की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जो सुपर चार्जर है वो इंजन की शक्ति से चलाया जाता है और ये सिलेंडर में हवा भरने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि सुपर चार्जर की आवश्यकता क्यों है, तो आप सबको पता है क्यों सिलेंडर में सीमित आकार होता है। वातावरण में जो वायु का घनत्व है कभी कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है, तो पर्याप्त मात्रा में जो हवा है वो सिलेंडर के अंदर नहीं जा पाती दोस्तों। और नहीं जा पाने के कारण क्या है, इस प्रकार जो फ्यूल होता है वो पूरा जल नहीं पाता, क्योंकि जो हवा उसका कंप्रेशन बनता नहीं है। और पूरा अगर फ्यूल नहीं जलेगा तो ईंधन की खपत है वो ज़्यादा होगी और पावर है वो जनरेट कम होगी, और जो ईंधन है आधा जला हुआ सिलेंडर से बाहर निकल कर वातावरण में जाएगा तो वातावरण में प्रदूषण की मात्रा वो ज़्यादा होगी, और ये सबके लिए घातक सिद्ध होता है। इसके लिए सुपर चार्जर की व्यवस्था की गई है, और इसी सुपर चार्जर के को अनेक भागों में बांटा गया है। इसके कई रूप हैं, इसके कई प्रकार है। उन्हीं प्रकारों में से एक प्रकार है टर्बो चार्जर। सुपर चार्जर का ये एक प्रकार है टर्बो चार्जर। दोस्तों बात करें, आपके सामने जो टर्बो चार्जर है उसका एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार इसके जो भाग होते हैं वो हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या सबसे पहले देखो, यहाँ इंजन है आपके सामने, ये इंजन गति कर रहा है, यहाँ से इंजन है वो धुआं निकालेगा, तो जैसे ही धुआं निकालेगा तो यहाँ से होकर यहाँ से धुआं है वो कहाँ जाएगा, टर्बो चार्जर लगा हुआ है। यहाँ टर्बो चार्जर में यहाँ एक पंखा लगा हुआ है। ये इस जो ये इंजन से जो धुआं आ रहा है, इस धुएं से टर्बो चार्जर का जो पंखा है वो घूमेगा, और जैसे ही घूमेगा इस पंखे के बाद में जो धुआं है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और इस पंखे के साथ में जो शाफ्ट लगी हुई है, ये शाफ्ट यहाँ जो इम्पुलर लगे हुए हैं वहाँ से जुड़ी हुई है। इस शाफ्ट के द्वारा ये इम्पुलर है वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। अगर दोस्तों बात करूँ दोबारा मैं बताऊँ आपको कि अगर ये फैन घूमेगा तो इस शाफ्ट के द्वारा ये जुड़ा हुआ आपस में, तो ये फैन भी घूमेगा, और ये घूमेगा तो ये बाहर से जो वातावरण में वायु है इस वायु को क्या करेगा, अंदर खींच लेगा। और जैसे ये खींचेगा तो यहाँ जो कंप्रेशन होगा वो इसके माध्यम से किस में आएगा, जो चार्जर एयर कूलर है यहाँ इसको ठंडा किया, क्योंकि यहाँ जो गर्म हवा आ रही है तो इसको ठंडा करके क्या हो जाएगा, इनटेक मैनिफोल्ड के द्वारा वापस सिलेंडर में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों जो ये कार्बोरेटर है किसके द्वारा जलाया जा रहा है, इंजन से निकलने वाली जो गैसें एग्जॉस्ट गैसें हैं उनके द्वारा इसको चलाया जा रहा है। टर्बो चार्जर क्या काम कर रहा है, एक शाफ्ट के द्वारा जो एक वायु को खींचने का माध्यम है जो सिलेंडर तक पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों इसमें बात करें कि यहाँ एक पंखा लगा रहता है, उसकी वजह से शाफ्ट घूमती है। शाफ्ट में यहाँ जो होते हैं एम्पुलर लगे होते हैं, एम्पुलर क्या काम करते हैं, वातावरण से वायु को अंदर खींचने का काम करते हैं। ये तो थी इसकी कार्यप्रणाली कि ये किस प्रकार से काम करता है और किसके द्वारा चलाया जाता है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। अब बात करें टर्बो चार्जर की कि इसके बारे में क्या जानकारी है, वो हमारे सामने है, हम देख सकते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है टर्बो चार्जर एवं इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। मतलब जो टर्बो चार्जर है वो तो होता ही है, इसके अलावा इनटेक मतलब जो टर्बो चार्जर के द्वारा जो हवा कंप्रेस की हुई होती है उसको इनटेक मतलब जो अंदर ले जाने का काम करती है वो प्रणाली, और एग्जॉस्ट सिस्टम, इसके अलावा जो एग्जॉस्ट सिस्टम भी बचता है जो जो इंजन के द्वारा जलाई हुई गैसों को वातावरण में छोड़ने का काम करता है। उसके इन तीनों चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इनटेक एक प्रकार का एयर पंप है या एयर फिल्टर है जो वायु को शुद्ध हवा को क्या करता है, सिलेंडर के अंदर समान भागों में वितरित करता है। तो इसके बारे में प्रत्येक भाग की चर्चा करते हैं। टर्बो चार्जर क्या होता है, जब से ऑटोमोबाइल की खोज की गई है उस समय से अब तक इंजन के सेक्शन स्ट्रोक में प्राकृतिक हवा के दबाव से हवा खींचकर सिलेंडर में कंप्रेस्ड किया जाता रहा है, जिसमें कि फ्यूल की मात्रा के अनुसार हवा न मिलने के कारण फ्यूल पूरी तरह नहीं जल पाता, जिससे कि वातावरण प्रदूषित होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, इसको नियंत्रित करने के लिए निर्माताओं ने अपनी अपनी तकनीक को विकसित किया। इस विकसित तकनीक की देन है टर्बोचार्जर।
क्योंकि जो ईंधन खपत ज़्यादा होता था वो वातावरण में प्रदूषण वो ज़्यादा फैलता था, क्योंकि सिलेंडर में पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाती थी, जिसमें कि कम से कम फ्यूल खपत से अधिक कार्य क्षमता प्राप्त की जा सके, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। इन कार्यों के लिए टर्बोचार्जर नामक युक्ति का प्रयोग किया गया। इसके अलावा दूसरे शब्दों में बात करें, टर्बोचार्जर को दूसरे शब्दों में एयर कंप्रेसर या एयर पंप भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एयर पंप या एयर कंप्रेसर भी कहा जाता है। इसके द्वारा इंजन के सेक्शन स्ट्रोक में एयर कंप्रेसर या एयर पंप भी कहते हैं। इसके द्वारा इंजन के सेक्शन स्ट्रोक में हवा को प्रेशर के साथ कंप्रेस किया जाता है। कहाँ? सेक्शन स्ट्रोक में। इसे चलाने के लिए इंजन की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। किसका? दोस्तों सुपरचार्जर है, उसको तो इंजन की शक्ति से चलाया जाता है, जबकि जो ये टर्बोचार्जर है इसको इंजन की शक्ति से नहीं चलाया जाता, जबकि आगे बताऊंगा किससे चलाया जाता है। इस डिवाइस को इंजन के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर, मतलब जो इंजन है एग्जॉस्ट यानी जो बाहर निकलने वाला धुआं है या जो जली हुई गैसें हैं वहाँ फिट किया जाता है। एग्जॉस्ट गैसों के आउटलेट के रास्ते में फिट किया जाता है तथा इसे एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा ड्राइव दी जाती है, मतलब धक्का लगाया जाता है। ड्राइव यानी होता है चलाना, मतलब चलाया जाता है। जो इंजन से बाहर गैसें निकलती है उनके द्वारा टर्बोचार्जर को घुमाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे बात करें कि आवश्यकता क्या है इसकी, तो एग्जॉस्ट गैसों से फैल रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या है इसकी आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्बोचार्जर क्या काम करता है प्रदूषण को कम करने का, वॉल्यूमेट्रिक क्षमता को बढ़ाने का। ये वॉल्यूमेट्रिक क्षमता क्या होती है? जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर जो वायु भरने के लिए जो स्थान होता है उसे आयतनिक क्षमता कहते हैं कि सिलेंडर की कितने आयतन में हवा भरने की क्षमता है। तो उस जो आयतन भरने की क्षमता है उस सीमित क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हवा को अगर कंप्रेस किया जाएगा तो ईंधन है वो अच्छी तरह से जलेगा। तो जो वॉल्यूमेट्रिक क्षमता है, आयतनिक क्षमता है इन सिलेंडर की वायु भरने की, उसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ होती है और बात हो रही है वॉल्यूमेट्रिक क्षमता की, मतलब जो आयतनिक क्षेत्र है सिलेंडर का वायु भरने का उसको बढ़ाया जा सकता है। बेहतर फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, मतलब जो फ्यूल इफिशिएंसी है मतलब ईंधन की जो दक्षता है काम करने की वो प्रति लीटर है वो बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा बात करें जो इसके भाग है उनके नाम क्या क्या हैं, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से टर्बो जो चार्जर है उसका भाग नहीं है। टर्बो हाउसिंग, टरबाइन, टरबाइन जो धुएं से घूमता है या एग्जॉस्ट गैसों से घूमता है, इम्पेलर जो वायुमंडल से गैसों को अंदर खींचता है, शाफ्ट जो इन दोनों को आपस में क्या करती है जोड़ती है, टरबाइन और इम्पेलर को, बुश बियरिंग और सीलिंग रिंग ये इन सभी को आप जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें बनावट की, तो टर्बो हाउसिंग में दो कंपार्टमेंट बने होते हैं, आप सबको पता है। एक तरफ क्या होता है टरबाइन और दूसरी तरफ इम्पेलर। इसके मध्य में स्टील शाफ्ट की दो बुशों के मध्य फिट रहता है, शाफ्ट लगी रहती है। स्टील शाफ्ट क्या होती है? लगी रहती है। इस शाफ्ट के एक सिरे पर टरबाइन जो कि आपको पता है धुएं से चलता है, दूसरे सिरे पर इंपेलर जो कि बाहर वातावरण से वायु लेने का काम करता है, फिट किया जाता है। इसे बने कंपार्टमेंट एक दूसरे से बिल्कुल सील किए रहते हैं, मतलब ये एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। टरबाइन कंपार्टमेंट का एक सिरा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, मतलब जो जहाँ से धुआं निकल रहा है इंजन से उससे जुड़ा रहता है। कौन? टरबाइन। मैनिफोल्ड से नट बोल्ट के साथ फिट रहता है और दूसरा सिरा एग्जॉस्ट पाइप के साथ बंधा हुआ रहता है। एग्जॉस्ट पाइप के साथ मतलब है जो टरबाइन है इसका एक हिस्सा तो जहाँ से धुआं आ रहा है वहाँ जुड़ा होता है और दूसरा सिरा जहाँ गैस बाहर निकलनी होती है। इंपेलर कंपार्टमेंट का एक सिरा इनटेक मैनिफोल्ड, इनटेक मैनिफोल्ड का मतलब जहाँ से जो गैसें हैं वो अंदर प्रवेश करती है इंजन के, उससे जुड़ा होता है। कौन? जो कंपार्टमेंट है, इंपेलर कंपार्टमेंट है जो वायुमंडल से हवा को खींचकर इंजन तक पहुंचाता है, के साथ पाइप के द्वारा जुड़ा रहता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कार्यविधि की कि ये किस प्रकार से कार्य करता है, तो कार्यविधि में है जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया जाता है इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसें टर्बोचार्जर के टरबाइन से टकराती है। जो जैसी टरबाइन से टकराएगी टरबाइन घूमने लगता है। टरबाइन के शाफ्ट के दूसरे सिरे पर इंपेलर जो कि वायुमंडल से गैसें खींचेगा होने के कारण यह भी घूमने लगता है और इंपेलर एयर क्लीनर से हवा को प्रेशर के साथ खींचकर सभी सिलेंडरों को बराबर मात्रा में देता है। सिलेंडर में हवा ज़्यादा से ज़्यादा भरने के कारण वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा हवा है वो सिलेंडर के अंदर चली जाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल की मात्रा को जलाया जा सकता है और अधिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। एग्जॉस्ट गैसें बाहर कम निकलने के कारण प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है। तो जो प्रदूषण को भी कम करने का काम है या अधिक शक्ति प्राप्त करने का जो काम है, फ्यूल की मात्रा को अधिक जलाया ज़्यादा से ज़्यादा जलाने का जो काम है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी बढ़ाने का काम है, ये सब क्या है? सिलेंडर में जो ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरने का काम है, ये सब क्या है? इस जो टर्बोचार्जर इसकी विशेषता है तो आप ध्यान रखना। सबसे पहली विशेषता है सिलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरना, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल की मात्रा को जलाना, अधिक शक्ति प्राप्त करना और एग्जॉस्ट गैसों को बाहर कम निकलने के कारण प्रदूषण को नियंत्रित करना। इसका एक काम ये भी है कि ये ध्वनि प्रदूषण को भी कम करता है। तो इस प्रकार इनमें से कोई भी जो लाभ है कि निम्न में से टर्बोचार्जर का लाभ नहीं है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इसके अलावा जो लाभ है इसके क्या क्या है? इंजन के वजन के अनुपात में पावर में वृद्धि करना, फ्यूल की खपत को कम करना, पहाड़ी इलाकों में पावर कम नुकसान होना, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो वायु का जो घनत्व है वायुमंडल में कम ज़्यादा रहता है, वाहनों को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, धुआं कम निकलता है, पावर रेटिंग में वृद्धि होती है। पावर रेटिंग यानी जो शक्ति निकलती है इंजन की उसकी जो रेटिंग है, तो जो दर है उसमें सुधार होता है।
इसके अलावा दोस्तों बात करें टर्बो चार्जर के खराब होने के कारण क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला ज़्यादातर टर्बो चार्जर लुब्रिकेशन की कमी, मतलब जो ऑयल सप्लाई है के कमी की या सिफारिश ऑयल ग्रेड के प्रयोग न करने से तथा एयर क्लीनर के माध्यम से कचरा घुस जाने से खराब होता है। ये सिफारिश ऑयल ग्रेड क्या होता है, जो इंजीनियर होते हैं या जो कंपनी जिस ऑयल का यूज करने को कहती है हम वो न करके जो किसी हल्के ऑयल को या लुब्रिकेट ऑयल को काम में लेते हैं, तो टर्बो चार्जर वो खराब हो सकता है दोस्तों। आगे बात करें, टर्बो चार्जर को इंजन से खोलते समय रखी जाने वाली सावधानियां क्या क्या है। जब हम इसको खोलेंगे इंजन से तो क्या क्या करना है, इंजन को चलती हालत में टर्बो चार्जर के पाइपों का कनेक्शन अलग न करें, मतलब जब गाड़ी चल रही है तो इसको न छेड़ें। जब इंजन रुक जाए तब टर्बो चार्जर के दोनों पहियों की चाल को निश्चित अवधि के बाद चेक करना चाहिए। अब है, दोनों पहियों के बेरोक और हाउसिंग को बिना टच किए हुए चलना चाहिए। जो आपस में जो इम्पेलर वगैरह है, इम्पेलर या जो एक साइड में क्या टरबाइन है, ये आपस में जो टच है वो नहीं होने चाहिए। इसके बाद बात करें जो टर्बो चार्जर की देखभाल है वो किस प्रकार की जा सकती है। एग्जॉस्ट तथा इनटेक सिस्टम में कोई क्षति लीकेज न हो, तो दोस्तों मुझे पूरा पता है आप सोच रहे हैं कि यहाँ से पर्सन नहीं बन रहा, पर्सन नहीं बन रहा। दोस्तों पर्सन ऐसे नहीं बनता, पर्सन आप बनेगा अब अगर आपको पूरा पता रहेगा कि इसकी कमियां क्या है, टर्बो चार्जर की आवश्यकता क्या है, इससे फायदे क्या है, ये क्या क्या काम करता है। तो वो एग्जाम में जो पर्सन है वो ये पूछ लेगा कि टर्बो चार्जर की आवश्यकता क्यों है, टर्बो चार्जर क्या क्या काम करता है, टर्बो चार्जर किसके द्वारा चलाया जाता है, टर्बो चार्जर की न होने से क्या क्या वाहन को हानियां हो सकती है, या टर्बो चार्जर की देखभाल किस प्रकार की जा सकती है। तो यही पर्सन बनते हैं जो यहाँ सब सब कुछ आ रहे हैं। तो ये सब बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समय समय पर टर्बो चार्जर की बाहरी सतहों को साफ करना, जब भी कनेक्शन हटा दिए जाएं तो टरबाइन तथा कंप्रेसर के दोनों पहियों को चेक करना। जो टरबाइन के दो साइड में होते हैं, एक तरफ इंपेलर होते हैं, एक तरफ टरबाइन होता है। इंजन को स्टार्ट व बंद करते समय रेस न दें, मतलब इसको तेज गति से न चलाएं खड़े वाहन को। इसके अलावा दोस्तों बात करें, वाहन में लगा ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा वातावरण की हवा जिसमें धूल मिट्टी रेत आदि चीज़ें शामिल होती है को साफ करके सिलेंडर में भेजता है, या सिलेंडर में जाती हुई गैसों को चालक तथा यात्रियों से दूर छोड़ता है, साथ में एग्जॉस्ट गैसों की आवाज़ को भी कम करता है। ये एक टर्बो चार्जर का ही वैसे तो हिस्सा है, जिसे इनटेक सिस्टम और एग्जॉस्ट सिस्टम कहा जाता है। इनटेक सिस्टम क्या करता है, जो वायु आ रही है उसको साफ करके सिलेंडर में भेजने का काम करेगा। जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम जो इंजन से गैसें निकलेंगी, जो उनमें हानिकारक गैसें हैं, उनको वहीं साधारण घटक में बदलकर वायुमंडल में छोड़ेगी ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। तथा जो इंजन से निकलने वाली जो गैसें हैं उनमें अग्नि की मात्रा होती है या चिंगारियां होती है, उनको उस एग्जॉस्ट जो सिस्टम है वहाँ नष्ट कर दिया जाता है ताकि बाहर जाकर वो गैसें कहीं आग न लगा दे। इसके अलावा दोस्तों बात करें, आवश्यकता क्यों है ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा हवा को साफ करके सिलेंडर तक पहुंचाया जा सके। ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा प्रत्येक सिलेंडर में बराबर मात्रा में हवा व फ्यूल का मिक्सचर दिया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके सबके लिए, देखो यहीं से प्रश्न बन सकता है। ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा एग्जॉस्ट गैसें की आवाज़ को कम किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, चौथा है ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा गैसों को चालक व यात्रियों से दूर रखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अब है इनटेक सिस्टम। ये भी एक टर्बो चार्जर का ही क्या है, भाग है। इसकी बात करें, इनटेक सिस्टम क्या होता है। इनटेक सिस्टम होता है जो वायु या सिलेंडर के अंदर भेजने का काम करता है। इस सिस्टम के द्वारा हवा को साफ करके इनलेट मैनिफोल्ड के द्वारा सिलेंडर तक पहुंचाया जाता है। इसकी दो मुख्य भाग है, एयर क्लीनर। सबसे पहला है एयर क्लीनर, नाम से स्पष्ट है कि यह हवा को साफ करता है। हवा के अंदर काफ़ी धूल होती है, यदि इस धूल को सिलेंडर के अंदर पिस्टन रिंग इत्यादि के एमरी का काम करके इसे जल्दी घिसा देंगे, जिससे इंजन की लाइफ कम हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार इसलिए इनटेक सिस्टम में एयर क्लीनर लगाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ड्राई टाइप और वेट टाइप। ड्राई यानी तो जो सूखा, और वेट यानी तो जो गीला। एयर क्लीनर ड्राई टाइप क्लीनर में पेपर के फिल्टर द्वारा हवा को साफ किया जाता है, तथा वेट टाइप में ऑयल द्वारा हवा को साफ किया जाता है। तो जो वेट टाइप जो एयर क्लीनर होता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, वो ऑयल के द्वारा चलाया जाता है, क्योंकि जो ये ऑयल है ये जो धूल के कण है उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और अपने पास चिपका के रखता है दोस्तों। इसके बाद अलावा बात करें, जो इनटेक मैनिफोल्ड है, इनटेक मैनिफोल्ड द्वारा हवा या मिक्सचर को इनटेक वाल्व द्वारा हर एक सिलेंडर में बराबर मात्रा में पहुंचाता है। यह आमतौर पर एल्यूमिनियम तथा कास्ट आयरन का बना होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि जो ये इनटेक मैनिफोल्ड होता है, इनटेक मैनिफोल्ड का मतलब है जहाँ से इंजन में जो वायु है वो प्रवेश करती है, उस मार्ग को कहा जाता है, वायु या ईंधन प्रवेश करता है उस भाग को क्या कहते हैं, इनटेक मैनिफोल्ड। इसके अलावा बात करें, इसका अंदर का जो रास्ता स्मूथ रहना चाहिए, मतलब सीधा रहना चाहिए या सिंपल रहना चाहिए, ताकि हवा या मिक्सचर की मैनिफोल्ड से गुजरते समय रुकावट न पैदा करे सके। इसके अलावा दोस्तों बात करें, पेट्रोल मिक्सचर को बराबर मात्रा में सिलेंडरों में सप्लाई करता है, तथा मिक्सचर किसे कहते हैं, मिश्रण को ही मिक्सचर कहते हैं। तथा इसके अलावा ये इस तरह से बनाया जाता है कि इसके अंदर मिक्सचर कंडेंस है न रह सके दोस्तों। जो इनटेक सिस्टम है इसका जो कार्य है वो क्या है, ये वातावरण की हवा को साफ करता है, ये चार्ज को सिलेंडरों तक पहुंचाता है, ये चार्ज को प्रत्येक सिलेंडर में बराबर मात्रा में विभाजित करता है, ये चार्ज को कंडेंस नहीं होने देता, मतलब जो चार्ज है
उसको गाढ़ा नहीं होने देना या सघन नहीं होने देना। जो कंडेंस है, ये जो कंडेंस शब्द आपके सामने आया है, इसका मतलब होता है गाढ़ा या सघन नहीं होने देना। इसके अलावा दोस्तों बात करें, ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एग्जॉस्ट जो सिस्टम होता है उसका, सबसे पहले जो यहाँ से ये शुरू हुई है, यहाँ दो, ये आपको सबका पता है हीटेड सेंसर है। हीटेड सेंसर का मतलब होता है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हीटेड सेंसर 1 और 2 है। इनका काम है जो इंजन से जो एग्जॉस्ट गैसें निकल रही है उनके अंदर अगर अग्नि की जो चिंगारियां हैं उनको यहाँ नष्ट किया जा सकता है, या जो बहुत ज़्यादा गर्म उष्मा है उसको नष्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा जो ये एग्जॉस्ट पाइप है यहाँ से गुजरता हुआ ये मफलर है। मफलर क्या काम करता है, जो गैसें हैं इनमें जो जहरीली गैसें हैं जो वातावरण को दूषित करने वाली है, इनको यहाँ नष्ट कर दिया जाता है और साधारण घटकों में बदल दिया जाता है, इस प्रकार ये। इसके बाद में जो टेल पाइप है सबसे लास्ट में लगी रहती है। टेल पाइप जिसे साधारण पाइप कहा जाता है, ये लगी हुई है। इस प्रकार ये एग्जॉस्ट सिस्टम का जो है सिस्टम इसमें लगा हुआ रहता है। इसके अलावा बात करें एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में विस्तार से, यह सिस्टम द्वारा सिलेंडर से आई हुई गैसों को चालक तथा यात्रियों से दूर छोड़ता है। तो एग्जॉस्ट सिस्टम है। या साइलेंसर की बात करें तो इसका काम क्या होता है, जो इंजन के द्वारा गैसें निकाली जाती है उसको यात्रियों तथा चालक से दूर छोड़ना। तो यह एग्जॉस्ट गैसों को भी कम करता है। इसके 4 भाग होते हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मफलर, एग्जॉस्ट पाइप और टेल पाइप। इसके अलावा दोस्तों बात करें, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ये इनटेक इनलेट मैनिफोल्ड की तरह होता है। यह कास्ट आयरन का बनाया जाता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड किसका बनाया जाता है, कास्ट आयरन का। दोस्तों याद रखना, यह गैस कनेक्टिंग एजेंसियों और सभी एग्जॉस्ट पोर्ट से जुड़ा हुआ रहता है, ताकि सभी सिलेंडरों से आई हुई गैसें इसमें इकट्ठी होकर एक ही आउटलेट द्वारा एग्जॉस्ट पाइप और मफलर को भेजी जा सके और वहाँ से आसानी से वातावरण में उसको छोड़ा जा सके। इसके अलावा दोस्तों बात करें, एग्जॉस्ट पाइप है। एग्जॉस्ट पाइप का क्या काम रहता है। एग्जॉस्ट पाइप, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकली हुई गैसें एग्जॉस्ट पाइप द्वारा मफलर तक पहुंचाई जाती है। जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है इंजन के पास में लगा रहता है, वहां से जो एग्जॉस्ट पाइप है उसमें जो ये गैसें जाती है और एग्जॉस्ट पाइप के माध्यम से मफलर में जाती है दोस्तों। और मफलर के बाद में क्या होता है, एग्जॉस्ट मफलर, एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा निकाली हुई गैसें एग्जॉस्ट पाइप से एग्जॉस्ट मफलर में जाती है, ताकि इसके अंदर, आगे बात करते हैं, ताकि इसके अंदर एग्जॉस्ट गैसों का तापमान कम किया जा सके, एग्जॉस्ट गैसों की आवाज़ को कम करें, अनवांटेड गैसों की और जलती हुई गैसों को ट्रैप करें, स्पार्क अरेस्ट करें, यानी आग की चिंगारी को बाहर नहीं जाने दें। जो ये क्या कौन काम करता है, एग्जॉस्ट जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो क्या काम होता है, स्पार्क है उसको अरेस्ट कर लेता है, स्पार्क यानी चिंगारी को, यानी वो आग की चिंगारी है वो बाहर नहीं जा पाए। इसके अलावा दोस्तों बात करें, ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्टेट फ्लो और रिवर्स फ्लो, ये इसके बारे में जानते हैं। स्टेट फ्लो और रिवर्स फ्लो क्या होता है। जो सबसे पहला है स्टेट फ्लो, एग्जॉस्ट मफलर के अंदर एग्जॉस्ट गैसों को एक पाइप के बारीक सुराखों द्वारा निकाल दूसरी पाइप के बारीक सुराखों द्वारा बाहर निकाला जाता है, मतलब पतली पाइपों में से इसको गुजारा जाता है। इसके अलावा बात करें जो रिवर्स फ्लो होता है, रिवर्स फ्लो में क्या होता है, ऐसे मफलर के 3 या 4 खाने बने होते हैं। ये खाने पाइप के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये पाइप एक लाइन में नहीं होती। एग्जॉस्ट गैसों को ऐसे मफलर में आगे पीछे चलना पड़ता है। जलती हुई एग्जॉस्ट गैसें एग्जॉस्ट पाइप द्वारा बड़ी तेजी से मफलर तक पहुंचता है, जहां पर यह ठंडी हो जाती है और आवाज़ भी कम हो जाती है। तो ये जो गाड़ी से जो एग्जॉस्ट गैसें निकलती है, इनकी जो आवाज़ है कहाँ जाकर ठंडी होती है और कहाँ जाकर इनकी आवाज़ धीमी होती है। तो इनका काम है मफलर में होता है, और मफलर एक प्रकार का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसका एक अहम भाग है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इसमें कुछ बैक प्रेशर मेंटेन रहता है, ताकि इनलेट वाल्व से कुछ ताज़ा चार्ज है और ले पीरियड में एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से बाहर निकल सके। क्योंकि जो पीछे से लगातार क्या हो रहा है, जो एग्जॉस्ट गैसें वो निकल रही है तो उनका प्रेशर रहता है, तो इसलिए क्या रहती है, गैसें बाहर निकल सकती है। ये गैसें ठंडी होती है और एग्जॉस्ट वाल्व गर्म रह होता है। यदि इन गैसों को गर्म नहीं किया जाए तो एग्जॉस्ट जो वॉल है वो क्या हो जाएगा, एकदम ठंडा होने पर टेढ़ा होने का डर रहता है। इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए मफलर का आकार ऐसा होता है कि जो बैक प्रेशर मेंटेन है वो किया जा सके दोस्तों। नेक्स्ट है टेल पाइप। क्या होती है, टेल पाइप एक हिस्सा क्लैंप द्वारा मफलर के साथ जुड़ा होता है, जबकि दूसरा हिस्सा चेसिस के साथ स्ट्रैप द्वारा यह मफलर से एग्जॉस्ट गैसों को लेकर वाहन के पीछे छोड़ने का काम करता है। जो मफलर के बाद में जो पाइप होती है साइलेंसर वाली, उसे ही टेल पाइप कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि टेल पाइप है वो कहाँ लगी रहती है, इंजन के पास में या सबसे लास्ट में, या मफलर के पहले या मफलर के बाद में, और वो काम क्या करती है, मफलर के द्वारा जो गैसें इसको प्रदान की जाती है उसे गाड़ी के पीछे या खुले वातावरण में या खुले स्थान पर छोड़ने का काम करती है। कौन, टेल पाइप। और ये एग्जॉस्ट सिस्टम का अंतिम भाग है टेल पाइप। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसके जो दोष हैं वो क्या क्या हैं। बैक प्रेशर के कारण इंजन की स्पीड पर प्रभाव पड़ता है। आप सबको पता है कि जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ये लंबा हो जाने के कारण इसमें अनेक प्रकार की जो युक्तियाँ हैं, टर्बोचार्जर या जो मफलर हो गए या जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, तो इनके कारण वो इंजन को क्या है, इस धुएं को बाहर फेंकने में भी थोड़ी सी जो ऊर्जा है वो वहन करनी होती है। जो जिसे हम बैक प्रेशर कह रहे हैं
वो क्या होती है, इंजन की शक्ति है, जिस शक्ति के कारण वो क्या कर रहा है, वो इंजन बाहर निकालने का जो काम है वो कर रहा है। इसके अलावा मफलर में बारीक जाली होने के कारण जल्दी चोक हो जाती है। मफलर में एक छेद होता है ताकि अंदर गर्म पानी कंडेंस हो जाए, मतलब गाढ़ा हो जाए, और जैसे ये गाढ़ा होगा नीचे गिर जाएगा। यदि यह नीचे नहीं गिरे तो पानी एसिड बन जाता है, क्योंकि बहुत तापमान यहाँ का रहता है और मफलर जल्दी जल जाता है। मफलर भारी होने के कारण वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए लीकेज की समस्या है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों आपको बात करें, जो साइलेंसर होता है इसके नीचे छोटा सा एक छेद होता है जो हम कहते हैं कि वायु निकलने के लिए होता है, आप सबने देखा होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें सावधानियां इनको लेकर, वो क्या क्या है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को खोलने के लिए स्पेशल टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। सर्विस के दौरान नट बोल्ट जरूर टाइट करने चाहिए। रबर पाइप इत्यादि को नज़दीक फिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी के कारण जल सकते हैं। चेसिस के साथ अच्छी तरह से हैंग करना, हैंग यानी होता है आपस में जोड़ना। जो ये एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो टेल पाइप है या मफलर है, उसको जो चेसिस होता है उसके साथ में अच्छे से वो सेट करवा देना चाहिए, ताकि क्या है वो हिले डुले नहीं तथा टूटे फूटे नहीं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, मुझे पूरी उम्मीद है ये जो वीडियो है आप सबको पसंद जरूर आया होगा। ये लंबा तो वीडियो जरूर बनाया है दोस्तों, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी जो सारी चीज़ें हैं वो आप सबके लिए उपयोगी है दोस्तों। जैसे ये टॉपिक पूरे होते हैं, इन सब के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप सबके सामने मैं रखने वाला हूँ दोस्तों। तो आप चिंता न करें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका मैंने आपको 2 से ढाई घंटे का बोला था, हो सकता है अधिकतम 3 घंटा हो जाए। 3 घंटे में सारे टॉपिक वो मैं करवा दूंगा दोस्तों, और 3 घंटे के बाद में है उसको वो सारा जो टाइम है 23 जनवरी तक का जो टाइम है आपका एग्जाम तक का टाइम है, वो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर ही होगा। इसके अलावा जो छोटी मोटी जो बच्ची क्लासें हैं, जैसे गियर बॉक्स है, क्लच कार्यप्रणाली है, इन पर अब 1-2 टॉपिक और बच्चे हैं जिन पे ये वीडियो बनने वाला है। इसके अलावा जो 1988 का जो एक्ट है उस पर एक वीडियो बनने वाला है। इसके अलावा भी दोस्तों आपके कमेंट के अनुसार है वो वीडियो तैयार किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है, आप इनका जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इन प्रश्नों के जो उत्तर है मैं अगला जो भाग होगा उसमें दे दूंगा। तो इसका जो पहला प्रश्न है आज का, टर्बो चार्जर से जो संबंधित प्रश्न है, मैंने अपने हाथ से बनाया आपके लिए कि टर्बो चार्जर का एक अन्य नाम होता है, क्या नाम होता है, एयर कंप्रेसर, एयर पंप, एयर इनलेट, एयर व दोनों। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बो चार्जर को घुमाया जाता है, किसके द्वारा घुमाया जाता है, इंजन द्वारा, एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा, कंप्रेस्ड वायु द्वारा, उपरोक्त तीनों सही है। तो इसका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में देना। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, टर्बो चार्जर इंजन को पर्याप्त हवा प्रदान या उपलब्ध करवाता है। जो टर्बो चार्जर है वो इंजन को पर्याप्त हवा उपलब्ध करवाता है। वो कहाँ से लेकर करवाता है, वो हवा कहाँ से आती है, जो हवा से लेता है टर्बो चार्जर कहाँ से लेता है, वातावरण से लेता है, कार्बोरेटर से लेता है, टर्बो इम्पेलर जो एग्जॉस्ट गैसें से प्राप्त करता है। उपरोक्त सभी सही है। तो ये जो वायु है वो वायु कहाँ से ली जाती है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों चौथा प्रश्न है जो आज का, टर्बो चार्जर का लाभ नहीं है, टर्बो चार्जर का क्या लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है फ्यूल की खपत कम करना, धुआं कम निकालना, पहाड़ी इलाकों में पावर का कम नुकसान करना, और इंजन की पावर रेटिंग में सुधार करना। जो ये चारों ऑप्शन है, तो इनमें से जो टर्बो चार्जर है उसका लाभ नहीं है, ये बताना है दोस्तों आप सबको। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, और इसको अगर आपने पूरा देखा है तो इसमें काफ़ी जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों आप सबकी ये शिकायत रहती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। अगर मैं आपके सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता हूँ तो जो ये सब जो टेक्निकल चीज़ें हैं आपके समझ में नहीं आने वाली है। अब मैं अगर ये मैंने आपके सामने जो 4 प्रश्न रखे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको ये प्रश्न है वो चारों प्रश्न आ रहे होंगे। तो और इन प्रश्नों का उत्तर है वो भी आप एकदम सही ढंग से दे पाएंगे। इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट प्रश्न होंगे, उनकी सीरीज वो तैयार हो रही है, और जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो आपको टॉपिक वाइज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब प्रश्न है वो एकदम व्याख्या सहित पूर्ण करवा दी जाएंगे। और इसके बाद में जो अतिरिक्त टाइम रहेगा, प्रत्येक दिन हमारी मॉडल टेस्ट सीरीज है वो चलेगी दोस्तों। तो आप इनकी चिंता न करें दोस्तों। जो मॉडल टेस्ट सीरीज है वो 10 जनवरी से हम लेकर आ रहे हैं, और सबके लिए ये खुशी की बात है कि जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो एकदम उच्च क्वालिटी के मिलने वाले हैं दोस्तों। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी है वो ल्यूज या शिथिलता नहीं बरती जाएगी, और अच्छा जो कंटेंट है वो आपके सामने रखूंगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।